शिवसेना नेता संजय राउत के घर पहुंची ईडी की टीम। मुंबई में संजय राउत के घर ईडी के 4 से 5 अफसर वहां पर मौजूद ऑलरेडी हैं। ईडी के अधिकारी संजय राउत से अभी पूछताछ कर रहे हैं और पन्ना चौल मामले में ईडी संजय राउत से पूछताछ कर रही है। संजय राउत के घर की तलाशी भी ईडी ले रही है, ये जानकारी सामने आ रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ईडी संजय राउत को अब तक 3 दफा नोटिस भेज चुकी है और संजय राउत के भाई सुनीत राउत भी मौजूद है। जानकारी ये सामने आ रही है कि इस पूछताछ के बाद संभवतः ईडी कस्टडी में भी संजय राउत को ले सकती है। तो राउत पर कसा है ईडी का शिकंजा। ईडी के अंदर देखिए हलचल बढ़ी है और समर्थक वहां बाहर मौजूद है और समर्थकों का लगातार जो प्रदर्शन है, नारेबाजी है, वो भी जारी है। लेकिन पूरी स्थिति को संभालने के लिए और कोशिशें ऐसी करने के लिए कि अगर कस्टडी में लिया जाता है संजय राउत को तो स्थितियां उसके बाद में भी वहां पर बिगड़े ना, विपरीत ना हो, इसको लेकर के फिलहाल बाहर भी एक जाब्ता तैनात किया गया और एक घर के अंदर ईडी पूछताछ अभी भी कर रही है। इंटरोगेशन जारी है। पुराना मामला है। संजय राउत के भाई सुनीत राउत भी वहां पर मौजूद है और देखिए प्रदर्शन, समर्थक बाहर डटे हुए हैं और ये समर्थकों का प्रदर्शन घर के बाहर, क्योंकि घर के अंदर ईडी के 4 से 5 अफसर अभी मौजूद हैं। अफसर अभी अपनी निगरानी में मैत्री हाउस के बाहर से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। घर के अंदर भी जहां पर एक तरीके का शिकंजा कसने की पूरी कवायद ईडी कर चुकी है। और जानकारी अब ये कि अगर संजय राउत को हिरासत में लिया जाता है, पूछताछ के लिए लेकर जाया जाता है, तो स्थितियां क्या होगी और क्या मामले सही पाए जाते हैं। इस चौल की जानकारी जब सामने आई थी, पन्ना चौल माफ कीजिएगा, इस मामले में ईडी संजय राउत से पूछताछ कर रही है। संजय राउत के घर की तलाशी भी ईडी की टीम ले रही है और इससे पहले 3 दफा नोटिस भेजा जा चुका है। तो कहीं ना कहीं ये कहना कि पहली कार्रवाई है और अगर सरकारी एजेंसियों पर दुरुपयोग का आरोप यहां पर लगाने की कोशिश विपक्ष करता भी है तो 3 दफा नोटिस का एक विकल्प भी था जो कि भेजा जा चुका है पहले से ही। संजय राउत के घर पर संजय राउत के भाई सुनीत राउत वहां पर मौजूद है। मैत्री संजय राउत का निवास, जहां पर ईडी के 4 से 5 ऑफिसर अभी मौजूद हैं और अभी भी कार्रवाई जारी है। जानकारी ये और सियासी महकमों में हलचल भी को लेकर बढ़ गई है कि शायद हो सकता है कि अब उन्हें कस्टडी में लिया जाए। और इसी बीच शिवसेना सांसद संजय राउत का ट्वीट भी सामने आया है। ईडी की कार्रवाई के बाद संजय राउत का ट्वीट लिखा, महाराष्ट्र और शिवसेना की लड़ाई जारी रहेगी, झूठी कार्रवाई, झूठा सबूत, महाराष्ट्र और शिवसेना लड़ते रहेंगे, मर जाऊंगा लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा। तो दूसरी ओर ये पूरे मामले से जुड़ा हुआ और पहली प्रतिक्रिया इस बड़ी कार्रवाई के बाद में संजय राउत की खुद की आई है। उन्होंने ट्वीट के जरिए कह दिया है कि महाराष्ट्र और शिवसेना की लड़ाई जारी रहेगी, झूठी कार्रवाई है, झूठा सबूत यहां पर है, महाराष्ट्र और शिवसेना लड़ते रहेंगे, मर जाऊंगा लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा। ये बहुत नीचे के दर्जा के ऐसे हैं जो बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, देश में जो अराजकता हुई है उसके विरोध में है और उसके लिए उसे टारगेट किया गया है। आज अगर कोई है जो मर्द होते मर्द, जो लड़वैया नेता संजय राउत साहब है और आज वो लड़ रहे हैं, उसके लिए उनको ईडी आ रही है। जो सरेंडर हो गए उनकी ईडी खत्म। कितने लोगों को हमारे जो शिवसेना में थे तो बाकायदा बहुत अच्छे लोग हैं, वो बीजेपी चले गए या तो बीजेपी पीड़ित लोगों के पास चले गए, उनकी ईडी खत्म। पर संजय राउत साहब अकेले हैं, लड़ रहे हैं, उनको नहीं दिया। आप ये बोलिए कल राउत साहब अगर चले जाए बीजेपी में, अच्छा बात है, सेटलमेंट कर ले, पर हम सेटलमेंट करने वालों में से नहीं है। तो देखिए प्रतिक्रिया आपने सुनी और प्रतिक्रियाएं समर्थकों की है, लेकिन इसी बीच संजय राउत का ट्वीट भी सामने और इस ट्वीट ने और ज्यादा सियासी गहमागहमी को बढ़ा दिया है, क्योंकि एक और जहां पर कार्रवाई जारी है, संजय राउत इस ट्वीट के जरिए तो साफ कर चुके हैं कि सरेंडर वो नहीं करेंगे, महाराष्ट्र और शिवसेना की लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये मैसेज भी जा रहा है कि किसके खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र और शिवसेना की अगर लड़ाई है तो आखिर है किसके खिलाफ। ईडी की कार्रवाई के बाद में संजय राउत का ये ट्वीट, महाराष्ट्र और शिवसेना की लड़ाई निरंतर जारी रहेगी, झूठी कार्रवाई है, झूठा सबूत। और लगातार जो बात विपक्ष हमेशा से कहता आया है, भले ही कांग्रेस हो या फिर शिवसेना, पूर्व शिवसेना, क्योंकि अभी हाल ही में शिवसेना में भी एक बड़ा बदलाव और एक उठापटक महाराष्ट्र की राजनीति से सामने आई और शुरू कहीं ना कहीं गहमागहमी तभी से हो गई थी जब संजय राउत, जो कि एक कुशल प्रवक्ता माने जाते हैं, लेकिन कई दफा उन्होंने इस चीज को सार्वजनिक मंचों से जिक्र करते हुए कहा कि सार्वजनिक
तौर पर वो इस चीज को स्वीकारते हैं कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। महाराष्ट्र पर अपडेट ये है और कहीं ना कहीं पेज फंसता हुआ जा रहा है। मर जाऊंगा लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा, शिवसेना सांसद संजय राउत का ये ट्वीट है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने पात्राचौल के फेर में संजय राउत को फंसाने की कोशिश अगर की जा रही है तो ये चक्रव्यूह भी बड़ा है। लड़ाई जारी रहेगी, संजय राउत का ये कहना है। पुराना मामला है और भाई सुनीत राउत के साथ भी पूछताछ मैत्री संजय राउत के निवास के अंदर अभी भी जारी है। 4 से 5 अफसर ऑलरेडी वहां पर मौजूद हैं। और अब आपको बता देते हैं कि आखिरकार ये घोटाला जिस पर ईडी ने अपना शिकंजा कसने की कोशिश की है, ये आखिर है क्या। समझौते के अनुसार चौल के निवासियों को कुछ जगह दी जाएगी। 3000 फ्लैट्स भाड़ा को देने का था विचार और प्रस्ताव। बाकी बची हुई जमीन पर कंस्ट्रक्शन कंपनी घर बना करके बेच सकती थी। ये पूरी जानकारी और पूरा एक तरीके से नियमन इस कार्रवाई में किया गया है। आरोप है कि पूरी की पूरी जमीन बेच दी गई, कंपनी ने फ्लैट्स उस पर नहीं बनाए, यानी कि जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था फ्लैट्स वो बनाए ही नहीं गए।